हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक बार फिर से हम लोग अपना चैनल जीएस 360 डिग्री क्लासेस में शामिल हुए हैं और जो फ्री लेक्चर सीरीज चल रहा है उसका ये इंडस्ट्री टॉपिक का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, पार्ट थर्ड है। हम लोग इसको कैटेगरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में इसलिए बांट कर देख रहे हैं क्योंकि एक लंबा टॉपिक है। लंबा टॉपिक होने की वजह से एक बार हम लोग इसको कवर करने से अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि लगातार जब किसी चीज को आप देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में आधा घंटा और 45 मिनट का करने जा रहे हैं। तो इससे पहले 2 वीडियो आपका अपलोडेड है, अब ये थर्ड वीडियो है। तो इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इंडस्ट्री क्या था, कैसे था, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बताया। इंडस्ट्री का टाइप्स क्या होता था वो भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही कवर किए हैं। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हम लोग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कवर किए थे। ठीक है ना, हम लोगों ने किया था लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री लगाया जाए तो उसका लोकेशन, एक परफेक्ट लोकेशन ऐसा क्या होना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ सके और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। ठीक है, तो आज उसी जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो होता है, इंडस्ट्री का जो लोकेशन सेटअप किया जाता है, तो उसके लिए 2 आदर्श कंडीशन को माना जाता है। वर्ल्ड में 2 आदर्श कंडीशन को माना जाता है, जिसको एनसीईआरटी ने भी प्राथमिकता दिया है। ठीक है, पहला क्या है आपका पिट्सबर्ग यूएसए का और दूसरा जमशेदपुर इंडिया का। ठीक है, तो जमशेदपुर इंडिया का, इन दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी करके हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से यहाँ पे दोनों इंडस्ट्री किस तरीके से सेटअप करते हैं। और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री अगर आपको कहीं पे आंसर राइटिंग में लिखने के लिए मिले तो आप पिट्सबर्ग को और जमशेदपुर को एज ए केस स्टडी या एज ए एग्जाम्पल आप उसमें उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडस्ट्री जो टॉपिक है ना, तो उसका लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में आज हम लोग ये देखेंगे कि कल हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट देखे थे कि लोकेशन में आपका आयरन ओर चाहिए, वाटर चाहिए, लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह चाहिए। तो हम लोग ये देख चुके हैं। लेकिन उसको जब इम्प्लीमेंट करना होगा तो किस तरीके से ये आपका पिट्सबर्ग में और जमशेदपुर में कैसे सेटअप लिया ये, तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। देखिए जो पिट्सबर्ग जो है ना, जो पिट्सबर्ग है वो यूएसए का प्रांत है। ठीक है, ये आपका पिट्सबर्ग हो गया। ठीक है, पिट्सबर्ग इंडस्ट्रियल लोकेशन आपका यही है। ठीक है, जो ये देख रहे हैं आप। ठीक है, देखिए जैसे कि आप देखे होंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका 18वीं सेंचुरी में आ चुका था, यानी कि हाफ आप 19वीं सेंचुरी का सकते हैं, 1850 के बाद जब आया। ठीक है, तो ये जर्मनी से स्टार्ट होकर ब्रिटेन होते हुए पूरा वर्ल्ड में ये फैलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो कि ब्रिटेन इसका मेन हब बन चुका था। लेकिन ब्रिटेन से ये जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये जब ट्रैवल करने लगा, जब लगातार फैल रहा था, उसी समय आप देखेंगे कि पिट्सबर्ग यूएसए का जो था ना, वो उस समय एक बहुत ही मतलब बेहतरीन कह सकते हैं एक आइडियल कंडीशन था आपका, किस लिए, तो इंडस्ट्री के लिए। तो उसी आइडियल कंडीशन को देखते हुए पिट्सबर्ग में आपका इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का वहां पे पदार्पण हुआ और वहीं से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में ऐसे कुछ ही जगह है जहां पे बहुत ज्यादा मतलब कि आयरन ओर का भंडार मिलता है, ये सब मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए पिट्सबर्ग एक यूएसए का वन ऑफ देम, उसी में से एक है। देखिए बिगेन इन द लेट 18th सेंचुरी बाय 1850, यानी कि 1850 के बाद जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, उसके बाद अपना 18th सेंचुरी के लेट में आपका पिट्सबर्ग में स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए पिट्सबर्ग को यूएसए का आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आयरन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो अभी जब कि हम लोगों ने बात किया कि पिट्सबर्ग ही क्यों, यूएसए में तो और भी प्लांट है ना, ओंटारियो है आपका, यहाँ पे देखिए मैक्सिको है, कनाडा का बहुत सारा पार्ट है। ठीक है ना, इधर जब आप देखें कैलिफोर्निया है। ठीक है, उसी तरीके से देखें आप तो डिफरेंट पार्ट यहाँ पे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए आपका रॉकी पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे रॉकी है, तो जब आप देखे होंगे कि रॉकी के साइड में भी तो ऐसा हो सकता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कारण था। देखिए जो आप अपलेशियन पर्वत, कहा अपलेशियन पर्वत देखिए आपका ये है, जिसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से, ठीक है,
रेसिड्यू माउंटेन के नाम से ये जाना जाता है। तो जब आप देखेंगे कि ये जो अपलेशियन पर्वत है ना, अपलेशियन पर्वत के नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में यानी यहीं पे आपका कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाता है वहां पे। यानी कोयला वहां पे जितना चाहिए वो आपका ऊर्जा के लिए जितना भी कोल की जरूरत होता है वो यहाँ पे प्रतिपूर्ति हो जा रही थी, यानी फुलफिल हो रहा था। कैसे हो रहा था? यूएसए का जो ये रीजन है यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में भंडारित था। अब जब कोयला यहाँ पे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली है, कल बताया था कि लोकेशन ऊर्जा मेन कंपोनेंट के रूप में होता है, ठीक है, ऊर्जा का ही खपत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्योंकि आयरन ओर को गलाने के लिए टेम्परेचर देने के लिए कोयला चाहिए। अब कोयला ज्यादा से ज्यादा हेवी अमाउंट में चाहिए ना, तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए आयरन ओर कहीं मिल जाए और लोकेशन ऐसा जगह सेटअप किया जाए जहां पे आपका जो बिजली है यानी ऊर्जा है उसकी आबाद आपूर्ति होती रहे। तो इसके लिए क्या था कि अपलेशियन पर्वत के नॉर्थ में कोयला मिल गया। चलिए पहला कंडीशन फुलफिल हो गया आपका, ठीक है। आयरन ओर, ठीक है, तो लेक सुपीरियर रीजन, यूएसए का जो लेक सुपीरियर रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है आपका लेक सुपीरियर का जो रीजन है आपका, यहां पे जब देखेंगे आप कि आयरन ओर की मात्रा भरपूर है, बहुत ज्यादा आयरन मात्रा वहां पे मिला, ठीक है। फिर उसी के जब पहले फर्स्टली यहां पे मिला था लेक सुपीरियर रीजन यूएसए का, ठीक है, तो वहां से लगातार वहां से हम लोग खनन करते गए, खनन करते करते वहां पे और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छा तरीके से फला फूला, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद आपका ओंटारियो जो ड्यूबेक था, ये कहां का रीजन है? ये कनाडा में आता है, ठीक है, ठीक, कनाडा में आता है। तो कनाडा में भी इस वाले रीजन ओंटारियो ड्यूबेक में भी आपका आयरन ओर ज्यादा मिलता है। तो आयरन ओर मिलने की वजह से यहां पे भी ये जो पिट्सबर्ग है उसको आयरन ओर उपलब्ध होने लगा, ठीक है। आगे क्या था? लाइमस्टोन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लाइमस्टोन बर्मिंघम एंड नॉर्थ ओहियो, ठीक है, बर्मिंघम एंड नॉर्थ ओहियो आपका जो रीजन है वहां से आपका लाइमस्टोन की जरूरत पड़ा, ठीक है। तो लाइमस्टोन की प्रतिपूर्ति वहां पे हो गई, ठीक है। देखिए आपका कोयला मिल गया, आयरन ओर मिल गया, लाइमस्टोन मिल गया, ठीक है। तो लाइमस्टोन मिल गया, ये तीन चीज जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो तो मिल गया, ठीक है। आगे जब हम लोग देखेंगे कि देखिए यहां पे आपको देखने को मिलेगा आपका, देखिए ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, यानी कि यहां पे आपका वाटर ट्रांसपोर्ट लेक, ये जो आपका लेक सुपीरियर रीजन है, तो आयरन ओर जो था ना वो वहां पे लाने में सुविधा होता था। तो आयरन ओर बाय अब देखेंगे लेक से यानी कि सीप से, वाटरवेज से यहाँ पे ले आया जाता था, ठीक है। वहीं पे देखिए लार्ज लोकल मार्केट, यूएसए का जो मार्केट था ना वो बहुत बड़ा था, ठीक है, यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के। देखिए यहाँ पे मुद्दा ये था ना कि लार्ज लोकल मार्केट कैसे मिला, ठीक है, तो उसके पीछे रीजन था। देखिए कोई भी कंट्री अगर वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सोवरेन है, ठीक है, और फ्रीडम है, तो इस तरीके से क्या होता है कि वो कोई भी पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग उसको बना सकता है, कोई भी पॉलिसी उसको आप बना सकते हैं और उसका इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। वर्ल्ड का जो मैक्सिमम जो पार्ट था, जैसे आप देखेंगे कि 18वीं सेंचुरी में जब आप देख रहे हैं कि जितने भी आसियान कंट्री, जितने भी एशियन कंट्री थे, मैक्सिमम आपका गुलाम थे, अंग्रेजों का औपनिवेश थे। अफ्रीकन कंट्री और साउथ अमेरिका वाला जो कंट्री था, ये जितने भी थे ना वो क्या थे? तो गुलाम थे, यानी औपनिवेशी कॉलोनीज थे। किसके? ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के, ऑस्ट्रिया के, ये सब कॉलोनी हुआ करते थे। जो कॉलोनी होने की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री का विकास हो नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन 1776, ठीक है, कब? 1776, इस समय अमेरिका जो था आजाद हो गया था, ठीक है, और आजाद होके वो इंडिपेंडेंट बन गया था, यानी सोवरेन बन चुका था। और सोवरेन बन जाने की वजह से वहां पे जो पॉलिसीज थी वो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया 1850 के बाद, तो यूएसए ने उसका भरपूर फायदा उठाया,
भरपूर फायदा कैसे उठाया? क्योंकि वो अपना पॉलिसी स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के तौर तरीके पे बनाया। जैसा ब्रिटेन में, फ्रांस में हो रहा था, उसी तरीका से अमेरिका ने लगातार कदम बढ़ाते चला गया। ठीक है, और जब लगातार कदम बढ़ाते चला जाएगा तो पॉलिसी उसी तरीके से डिजाइन करेगा, और डिजाइन करने वजह से वहां के लोग स्वतंत्र थे, और स्वतंत्र थे तो उनका पर कैपिटा इनकम रेदर देन अदर कंट्रीज उन लोग का अच्छा था। और अच्छा होने की वजह से वहां पे लोकल मार्केट बहुत अच्छा से बूम कर रहा था, और जब लोकल मार्केट बूम करेगा तो वहां पे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था। ठीक है, जैसे देखिए आज अमेरिका जो सुपर पावर है वो आज से नहीं है, वो 1776 से ही उस पर काम कर रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसका भरपूर फायदा भी उठाया। तो वहां पे लोकल मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप था ना, वो बड़ा अच्छा तरीका से पूरा होता चला गया। अब पूरा होने की वजह से ही फिर क्या हुआ, लोकल मार्केट बूम किया, वहां पे डिमांड सप्लाई बढ़ा, तो वहां प्रॉफिटेबल जो था, ये जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल होता चला गया। तो लार्ज मार्केट यहां पे हो गया। देखिए वेस्टर्न शोर लेक इरी, ठीक है ना, लेक इरी का जो वेस्टर्न शोर जो था ना, वो शिप बिल्डिंग सेंटर के रूप में आपका बढ़ा। ठीक है, तो लेक इरी शिप बिल्डिंग सेंटर। तो देखिए शिप बिल्डिंग सेंटर में क्या जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है शिप बिल्डिंग करने के लिए? तो वहां पे शिप बिल्डिंग के लिए आयरन एंड स्टील, यानी स्टील का बहुत ज्यादा डिमांड था। ठीक है, पहला लेक इरी यानी ट्रांसपोर्ट सही तरीका से उपलब्ध करा रहा था, और वहां पे शिप बिल्डिंग हो रहा था। वहीं पे देखेंगे आप, दो स्टील इंडस्ट्री था वो बूम कर रहा था। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यानी कि इंजीनियरिंग जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो इंजीनियरिंग जो सेक्टर था वो भी बूम कर रहा था। अब इन सब के लिए स्टील के बहुत जरूरी होता है, चाहे इंजीनियरिंग हो, ऑटोमोबाइल हो, आपका शिप बिल्डिंग हो, रेलवे हो, किसी भी चीज के विकास के लिए क्या जरूरी होता है? तो स्टील का, और ये अच्छा मार्केट वहां पे दे रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो पिट्सबर्ग जो था ना, ऑन द रिवर हो अलेग्ने एंड मोनोंगेला, ठीक है, मोनोंगेला और अलेग्ने रिवर के तट पे था, यानी कि बैंक ऑफ अलेग्ने एंड मोनोंगेला रिवर के बैंक पे था। अब इस वजह से क्या हो रहा था, पिट्सबर्ग डायरेक्ट आपका आके देखिए यहाँ पे कहां है, आप देखिए यहाँ पे कौन सा है, अटलांटिक सी है। ठीक है, तो अटलांटिक सी है। ठीक है, और अटलांटिक सी होने की वजह से उससे पिट्सबर्ग से जो भी आयरन हो रहा था वहां से निकाल के वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में इसको भेज रहा था। और आप लोग पहले से भी जानते हैं कि वाटरवे जो होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है, और सस्ता होने की वजह से क्या होगा, लगातार मार्केट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मार्केट बढ़ता चला जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ, अलेग्ने और जो मोनोंगेला जो रिवर था उसका भरपूर फायदा हुआ पिट्सबर्ग को, और पिट्सबर्ग के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बूम करने में बहुत बड़ा हाथ इन दो नदियों की है। ठीक है, पिट्सबर्ग जो वहां का टोपोग्राफी जो था ना, देखिए टोपोग्राफी यहाँ का फ्लैट है। ठीक है, इधर लेक है आपका, और यहाँ पे टोपोग्राफी आपका फ्लैट था, और जो फ्लैट टोपोग्राफी था और वहां का टेम्परेट क्लाइमेट भी वहां का टेम्परेट था। ठीक है, यानी कि जो क्लाइमेट था न तो ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंडा, तो इस वजह से क्या होता था कि वहां के जो लोगों का प्रोडक्टिविटी जो था ना वो ज्यादा होता है। देखिए ऐसे ही बोला जाता है कि जो लोग इक्वेटर, ठीक है, ये जो रीजन है आपका 23 से लेके यहां तक, आपका जो ट्रॉपिकल रीजन जो है ना, ट्रॉपिकल रीजन है, यहां के लोग हर साल 35% अपना एनर्जी उसको एडॉप्टेशन में लगाते हैं। जैसे कि गर्मी आया, ठंडा आया, बरसात आया, तो इस तरीके से जो टेम्परेचर जो ज्यादा वेरी करता है ना, जैसे आप लोग देखोगे गर्मी के मौसम में टेम्परेचर पहुंच गया 40 डिग्री 45 डिग्री, कहीं कहीं आप राजस्थान में चले जाइए तो आपका 48 49 डिग्री पहुंच जाता है। ठीक है, और वही आज के दौर में जाइए तो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो अभी आपका 1 2 3 ऐसे डिग्री पे आ जाता है। तो देख रहे हैं कितना बड़ा एवरेज टेम्परेचर, कितना बड़ा गैप हो रहा है। तो वही बोला जाता है कि जो आपका ट्रॉपिकल रीजन के जो लोग होते हैं वो अपना 35% एनर्जी उस
अपना मौसम के अनुकूल यानी जलवायु के अनुकूलन में बिता देते हैं, ठीक है। लेकिन टेम्परेट रीजन का ये ऐसा हाल नहीं है, इतना ज्यादा वहां पे वेरी नहीं करता है, ठीक है। देखिए साथ ही साथ वहां पे स्किल्ड लेबर थे। स्किल्ड लेबर कैसे होगा? देखिए स्किल्ड लेबर होने के पीछे कारण आपका है कि अमेरिका इंडिपेंडेंट था, पहले बताया इंडिपेंडेंट था, ठीक है। तो वो लेबर को स्किल करने पे ज्यादा ध्यान देता था। क्यों? क्योंकि उसको अपना देश में ही प्रोडक्शन बढ़ाना था, उसको फायदा कमाना था। वही अब ब्रिटेन में क्या था, जब जैसे इंडिया को बात करें तो इंडिया उस समय गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। तो जब उपनिवेश था तो देखेंगे कि आप जितने भी प्रोडक्शन हो रहा था स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, वो कहां? आपका ब्रिटेन में हो रहा था, और ब्रिटेन से बाई शिप लाया जाता था इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया के लोग को स्किल मिलता नहीं था, और जब स्किल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? इंडस्ट्री ऐसा ग्रो कर पाएगा? तो इंडिया में इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाया। अब यही कारण था कि जो कुल्टी में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो खोला गया था सबसे पहले, वो फेल हो चुका था, ठीक है, वेस्ट बंगाल का कुल्टी में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्किल लेबर का जो अवेलेबिलिटी होती है वो नहीं था, ठीक है। आगे क्या था? देखिए ग्रेट लेक रीजन, ठीक है। और जो ग्रेट लेक रीजन था ना, वो चीप वाटर ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करा रहा था। ये पूरा तरीका से देखेंगे आप, ये रीजन आप यहाँ पे देखें, यहाँ देखें, ठीक है ना। आप जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला या बड़े बड़े मार्केट थे आपका यूएसए में, वहां पे ये ग्रेट लेक जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट था ना, वहां पहुंचाने में वो बहुत ज्यादा मदद किया, ठीक है। और साथ साथ आपका अटलांटिक महासागर, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक सी है, उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ आपका पिट्सबर्ग का। तो इस तरीके से देखिए आप कि किस तरीके से पिट्सबर्ग यूएसए का ऐसा रीजन है जहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फला फूला। आप इसका देखिए जितना कुछ है उसी का हम लोग देखें, आप आते हैं अपना जमशेदपुर में, ठीक है। तो देखिए जमशेदपुर का जो रीजन है ना, जो जमशेदपुर का जो रीजन था वो बहुत ही डायनेमिक था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो कल जो पिछले लेक्चर हुआ था उसमें बताया था कि जो जमशेदपुर है वो आपका इंडिया, जो देखिए आपका जो ये इंडिया है, ठीक है, ये आपका दक्कन प्लेटू है, ठीक है। तो दक्कन प्लेटू जो है, गोंडवाना लैंड जो है, उसका जो आपका ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इसका जो है, ये यहाँ पे पठारी क्षेत्र है, यानी प्लेटू पाया जाता है। अब ये प्लेटू होने की वजह से यहाँ पे जो रिसोर्स चाहिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, वो यहाँ पे भरपूर मिलता है, यानी पूरी तरीका से यहाँ पे मिल रहा था उसको, ठीक है। और पूरी तरीका से मिल रहा था तो अब क्या होगा उसमें, और साथ साथ आपका टोपोग्राफी भी अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अब देखें ये मेन रीजन था। क्यों? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था, अब गोंडवाना लैंड का पार्ट होते हुए ये नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका दक्कन प्लेटू था वहां पे एस्टेब्लिश था जमशेदपुर, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या है, ये कब सेटअप किया गया? 1907 में, ठीक है, 1907 में। किसके द्वारा? तो जमशेदजी टाटा, ठीक है। जमशेदजी टाटा उस समय के अच्छे एक मतलब एक बिजनेसमैन थे, और वही जमशेदजी टाटा ने 1907 में ये इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट किया, जो कि 1911 से ये प्रोडक्शन देना शुरू किया था, ठीक है। तो प्रोडक्शन देना ये शुरू किया। आगे यहाँ पे क्या लिखा है? नोन एज टिस्को। ये टिस्को के नाम से जाना जाता है आज भी। क्या टिस्को का मतलब क्या होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, ठीक है। तो टिस्को का एक फुल फॉर्म है आपका, तो ये टिस्को के नाम से जाने लगा। अब टिस्को के जगह पे जब आप देखेंगे कि ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग या इस तरीके से जो फुटलूज इंडस्ट्री, देखो फुटलूज इंडस्ट्री क्या होता है कि एक बड़ा इंडस्ट्री, अब इसी पे आधारित अब छोटे छोटे इंडस्ट्री जब यहाँ पे फैलने लगे, दैट इज कॉल्ड फुटलूज इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, फुटलूज इंडस्ट्री, ठीक है। तो जमशेदपुर देखिए, अब क्या था जमशेदपुर में, क्या था? आयरन, यानी कि
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था? आयरन। तो यहाँ पे आयरन आपका कहां से मिल रहा था? नॉर्थ और अपलेशियन से। देखिए कैसे यहीं पे कंपैरेटिव स्टडी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं पहले जमशेदपुर के बारे में, फिर आप हम लोग 2 से 4 मिनट में आप हम लोग ये इसका पिट्सबर्ग का और जमशेदपुर का कंपैरेटिव डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आयरन हमारे कहां से मिल रहा था? सिंहभूम। कहां है? झारखंड में। ठीक है, आप देखेंगे ना पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो वही है। तो सिंहभूम कहां? झारखंड। यहां से उसको आयरन मिल रहा था। ठीक है, तो जैसे आपका झीक पानी आप नाम सुने होंगे, वहां से मयूरभंज। देखिए उड़ीसा का मयूरभंज से आपका आता है। ठीक है, यानी सिंहभूम क्षेत्र और मयूरभंज ये जो मतलब जो जमशेदपुर जो टिस्को है उसके लिए आयरन और पहुंचा रहे थे। ठीक है, आयरन और। देखिए कोयला कहां से मिल रहा था? क्योंकि कोयला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनर्जी हमको कहां से मिलेगा? एनर्जी के लिए तो कोयला चाहिए ना। तो कोयला कहां से मिल रहा था हम लोग को? देखिए झरिया झारखंड में। ठीक है, झरिया आपका झारखंड में है। और रानीगंज आपका, रानीगंज कहां था? वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल। अब ऐसे भी कहा जाता है कि सबसे पहले भारत में कोयला कहां खोजा गया था? तो रानीगंज में ही खोजा गया था। कहां? रानीगंज में। यानी कि जमशेदपुर को कोयला झरिया और रानीगंज दोनों जगह से इसको मिल रहा था। ठीक है, मैग्नीज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। ठीक है, मैग्नीज, लाइमस्टोन और डोलोमाइट कहां से उसको मिल रहा था? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। कहां से? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मैग्नीज, लाइमस्टोन, डोलोमाइट आपका मिल रहा था छत्तीसगढ़ उड़ीसा से। देखिए एक लार्ज मार्केट जैसे कि जमशेदपुर जब बन रहा था तो उस समय तो वहां यहाँ पे जैसे रांची जमशेदपुर ये छोटे छोटे मतलब ज्यादा बड़े मार्केट नहीं थे। ठीक है, क्योंकि देखिए 1907 की बात कर रहा है। ठीक है, यानी आज से अगर 2022 से देखें तो समझ लीजिए कितना। ठीक है, तो आप देख लीजिए 114-15 साल पहले का बात ये चल रहा है। 115 साल पहले का बात चल रहा है। तो उस समय जमशेदपुर और ये आपका रांची वगैरह जो था वो बड़ा मार्केट नहीं था। लेकिन सबसे वहां उस समय बहुत बड़ा मार्केट था कोलकाता। और कोलकाता जो था ना, एक कहा जाता है आइडियल लोकेशन बोला जाता है ना कोलकाता। जमशेदपुर का जब भी लोकलाइजेशन हुआ तो कलकत्ता को ध्यान में रखते हुए हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था उसका अभी रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए जमशेदपुर, रांची, आप उड़ीसा चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए। जब आप जमशेदपुर का मैप देखेंगे तो वहां पे देखेंगे आप पटना नजदीक मिल जाएगा आपका। वहीं से छत्तीसगढ़, रायपुर, आपका बिलासपुर, जितना कुछ भी है वहां मिल जाएगा आपका। फिर आप चल जाइए उड़ीसा में, तो उड़ीसा में देखिए आपका बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लोकल मार्केट को बहुत अच्छा से कवर कर रहा था। जमशेदपुर लोकल मार्केट को कवर कर रहा था। यानी कि कलकत्ता, जमशेदपुर और इंडिया में जितने भी बड़े बड़े मार्केट थे उस समय उसको कवर कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया में और कहीं भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री था ही नहीं इतना बड़ा। और जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उतना बड़ा नहीं होगा तो कहां से सप्लाई होगा? तो ही जमशेदपुर टाटा से आपका सप्लाई होता था। ठीक है, और दूसरा क्या? तो फिर आपका ब्रिटेन से आया करता था। और जब ब्रिटेन से आता था तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। ठीक है, देखिए कोलकाता हो गया आपका, जमशेदपुर हो गया। ठीक है, अब क्या था कि देखिए स्टील के लिए रोडवेज का बहुत ज्यादा जरूरी था। तो रोडवेज का विकास यहाँ पे अच्छा खासा होगा। ठीक है, रोडवेज से आपका कलकत्ता पहुंच जा रहा था। आपको जमशेदपुर का लोकेशन देखेंगे आप तो जमशेदपुर देखिए यही है। तो जमशेदपुर यहाँ पे है तो आपका इधर क्या चला गया? वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे आपका उड़ीसा मिल जाता है, यहीं पे आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह, तो यहाँ पे ये आपका टाटा स्टील है। यहां से आपका हर तरफ देखिए आपका रोडवेज का विकास हुआ है, आज भी ये है। ठीक है, तो इस तरीका से आपका लोकल मार्केट कवर हो रहा था रोडवेज से। रेलवे देखिए ये आपका रेलवे है। अब ये रेलवे जाके यहाँ पे हल्दिया पोर्ट पे मिलता है। हल्दिया पोर्ट मिलता कहाँ है? हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में हुगली पे, हुगली रिवर पे है। तो यहां से रेलवे के द्वारा हुगली पे यहाँ पे हल्दिया पोर्ट पे पहुंचाया जाता था। ठीक है, और हल्दिया पोर्ट पहुंचकर यहां से ये बे ऑफ बंगाल आपका मिल जाता है यहाँ।
और बे ऑफ बंगाल से आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ आपका तमिलनाडु चेन्नई में भी जाना होता था ना, तमिलनाडु केरला में, तो इसी बे ऑफ बंगाल से पहुंचता था वहां पे, ठीक है। उधर अंडमान, इधर से नॉर्थ ईस्ट समझिए, इधर से सिंगापुर मलेशिया, उसी तरीके से आप आपका मलक्का होते हुए जब आप देखेंगे कि पहुंचता था, उसी तरीके से आप देखेंगे कि मलाया प्रायद्वीप हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सब जगह पहुंचा करता था आपका वाटरवे शिप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ टाटा, यहाँ से रेलवे से आपका हल्दिया पहुंचा था। वाटरवेज आप जान ही गए, वाटरवेज देखिए, वाटरवेज के लिए दो मुख्य यहाँ पे केंद्र बिंदु देखने को मिलता है उस समय। देखिए यहां से रेलवे का विकास इस तरीके से किया गया कि पहला एक हल्दिया पोर्ट कोलकाता से जोड़ दिया गया, और दूसरा आपका जोड़ दिया गया यहाँ पर कौन सा, मुंबई का पोर्ट से जोड़ दिया गया, और मुंबई से आपका अरेबियन सी को टच किया, और अरेबियन सी से आपका आप देखिए यहाँ पे रेड सी से तो आपका फारस की खाड़ी है, उसी तरीके से आपका अफ्रीका को, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, यानी वर्ल्ड का मार्केट को यहाँ पे पकड़ लिया अरेबियन सी से, ठीक है। यानी कि वेस्टर्न जो पार्ट था, आप मान के चलिए मुंबई जो था वेस्टर्न वर्ल्ड का मार्केट पकड़ लिया, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड करने का मतलब है कि इंडिया से वेस्टर्न अरेबियन सी पहुंचा, अरेबियन सी से पूरा जो वेस्टर्न कंट्री है वहां पर पहुंचना स्टार्ट हुआ, और ईस्टर्न कोस्ट से यानी हल्दिया से आपका इधर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, आपका न्यूजीलैंड, आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, आपका जापान, रसिया, ये आपका पकड़ लिया ईस्टर्न कोस्ट से। और वेस्टर्न कोस्ट से आप जान ही रहे हैं, रेड सी होते हुए अपना मेडिटेरियन सी होते हुए आपका यूरोप पहुंच जाता है। और उसी तरीके से आप देखेंगे कि मेडागास्कर होते हुए वो अमेरिका वाला रीजन को पकड़ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से कोलकाता और मुंबई दो मुख्य पोर्ट जो थे उस समय का, उसको पकड़ लेता है। यह आज भी वो कंडीशन है। रिवर की बात करें तो देखिए पानी की जरूरत होती है, तो रिवर यहाँ पे स्वर्ण रेखा और खरकई, देखिए यहाँ पे ये खरकई रिवर है, इधर से खरकई रिवर आती है, अब ये स्वर्ण रेखा है, यानी कि दोनों के जंक्शन पे है, देखिए जंक्शन पे है टाटा। तो इससे क्या होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब लगातार बनी रहती थी, ठीक है। उसी तरीके से फ्लैट ट्रेन, यानी कि वहां का जो टाटा जमशेदपुर का जो आपका भूमि है वो फ्लैट है, जहां पे इंडस्ट्री बैठाया जा सकता था, ठीक है। कंफर्टेबल क्लाइमेट है, ठीक है। कंफर्टेबल क्लाइमेट इसलिए है क्योंकि यहीं पे आपका बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल आप जान ही रहे हैं कि रात्रि समीर और जो क्या उसको बोलते हैं प्रातःकाल समीर जो भी होता है, यानी कि हवाओं का आदान प्रदान होता है, उसके वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा हुआ उस समय का था, ठीक है, हुआ था। चीप लेबर, देखिए चीप लेबर यहाँ पे इसलिए था क्योंकि ये झारखंड में पड़ता है, जमशेदपुर झारखंड में होने की वजह से यहाँ पे बहुल आदिवासी बहुल इलाका वहां पे था, ठीक है। तो इसलिए क्या था, और आदिवासी बहुल इलाका तो था ही, साथ साथ जब देखेंगे कि ये जो छोटा नागपुर यानी कि जमशेदपुर झारखंड जो था वो बिहार का पार्ट था। बिहार और उत्तर प्रदेश में यहाँ पे डेंसली पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ लेबर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अच्छा उपयुक्त स्थान था, तो यहाँ पे लेबर अच्छा तरीका से मिल जा रहा था, ठीक है। यानी आदिवासी बहुल इलाका होने की वजह से आपका जो स्मॉल स्किल लेबर का जरूरत जो था, यानी कि हेवी इंडस्ट्री में, तो वो यहाँ पे मिल रहा था। अगर वेल्थ का बात करें तो जमशेदजी टाटा जो थे वो उस तरीके से वेल्थ लगाने में वैसा मतलब उस समय सक्षम थे, उसी वजह से ये आपका इंडस्ट्री स्टार्ट होता है। तो अब आप लोग ये देख लें कि पिट्सबर्ग और जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर आयरन, कोल, मैग्नीज, रोडवेज, रिवर, फ्लैट लैंड, यानी कि आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ इन दोनों को आप अपने आप से कंपेयर करके देखिए तो लगेगा कि नहीं, ये दोनों जो सिटीज हैं वो अपना आइडल लोकेशन पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब इस तरीके से दोनों का आपका विकास होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना वीडियो को यहीं पे और अपना क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये पार्ट 3 था, ठीक है, पार्ट 3 था। अब हो सकता है कि वीडियो लंबा ना जाए, इसलिए ये 30 मिनट 45 मिनट के बीच का ये वीडियो होता है,
ठीक है, ताकि आप भी इसको अच्छा से एक एक टॉपिक करके समझें, क्योंकि हड़बड़ाने से या ज्यादा तेजी में करने से एक ही वीडियो में अगर 5 घंटा का वीडियो देखें तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये फ्रूटफुल होना चाहिए तो एक मास्टर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दिया जाएगा, जो आप लोग अच्छा से इसको देख सकें। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं और आप लोग इसको देख के समझें अच्छा से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगर आपके पास 8वीं क्लास का एनसीईआरटी होगा तो उसमें आप पढ़ें कि आपका कॉटन इंडस्ट्री हम लोग पूरा करेंगे, आपका जापान का जो रीजन है उसके बारे में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उसका विकास कैसे हुआ, इन सबको हम लोग कवर करते हुए हम लोग ये इंडस्ट्री को कवर करेंगे। तो आई होप 1 से 2 वीडियो में हम लोग इसको और कवर करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री एक बड़ा चैप्टर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कवर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा से पढ़ाई करें।